was first introduced to me while studying dental public health just as a chapter, but it came as a new healthcare mechanism which we generally ignore and can't be integrated while learning medicine. It requires new professional insight for tracking the challenges for social epidemiology, and the wide scope of interdisciplinary approach of this course attracts me for this. My will to pursue social epidemiology यार ठीक तो है इसमें प्रोफेशनल की क्या जरूरत है? फिर तो ये ऐसे रहने दो, माय विल टू हाँ परस्यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? माई इंटरेस्ट लिख दो, है ना? ठीक है। जैसे अगर विल अच्छा नहीं लग रहा तो इंटरेस्ट लिख दो. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क on various level of network and broader population, so it wasn't satisfying to think about diagnosis one person with an illness. What was more interesting to me is why is the first place is a population particularly vulnerable to disease, a transmission in a particular population, any possible preventions. This series of events brought about a shift in my view, which broadened from dentistry to public health. दूसरा जो तुमने लिखा है, social epidemiology is the backbone of public health as it considers all aspects of social determinants of population health. And studying MPH SE from TEST will not only recognize me as a professional but equip me with the robust skill and be competent. Perfect है. What I will learn from doing this course. अच्छा ये तुमने ऐसे अलग अलग में लिख दिया है ना, इसको हाँ, मर्ज ये आपने मर्ज बोला कर था। देना. हाँ तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मतलब ठीक। एकदम ऐसे लिख दो कि तो उनको भी लगेगा कि भाई साहब ये तो पूरा कैटेगराइज कर रखे हैं, मतलब सी नोज हाउ टू एक्सप्लेन तो थिंग्स. ये ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब ये कोई ठीक बात है। नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, मतलब तुमने इस पे बहुत मेहनत किया है ये लग रहा है. तो व्हाट आई लर्न बाय डूइंग दिस कोर्स, an in-depth conceptual understanding of current public health challenges and its possible outcomes, and most importantly practical based अप्रोच लिख दो ना, नॉलेज मत लिखो. अप्रोच टू कोप या सॉल्व, बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्यूशंस. ठीक है, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन एंड स्कोप फॉर, ये लिखो लोकल कस्टमाइजेशन भी लिखो. मतलब इसको देख लेना अगर तुमको वो लगे. तो लोकल कस्टमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो एविडेंस बेस्ड नहीं प्लानिंग था, तो उस सब चीज भी सीखोगे ना. ठीक है। लोकल कस्टमाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी देखोगे. टू डेवलप द एनालिटिकल स्किल नीडेड टू डिजाइन रिसर्च व्हिच प्लेग्ड मी एज ग्राउंडिंग इन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा भी तो कुछ कुछ था, मतलब हमने कल जो कोर्स डिस्कशन किया था तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो वहाँ पे तुम सीखोगे. तो वो उसको डाल दो थोड़ा, है ना, ठीक है। कि सेकंड वाले को हटा के उसको डाल दो. ठीक है, क्योंकि बहुत लाइट लग रहा है. मतलब इट्स लाइक होता है ना कि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू राइट एनीवेयर, एनालिटिकल स्किल्स टू डिजाइन रिसर्च इज, तो वो हो गया बहुत ज्यादा. मतलब कंक्रीट दिखना चाहिए कि उसी सब्जेक्ट से तुमने कुछ लिखा है. एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आई ओथ टू इम्पार्ट माई कैपेबिलिटीज. वो ये तो पूरा एमपी वाला कसम खा रखा है तुमने यहाँ पे. ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. इसको ऐसे कर दो कि I would like to find a position or a opportunity where I can learn more while doing it practically, what I have learned in college life, and gradually shift my position to the upper hierarchy where I'll have more क्या बोलते हैं, authority and capability to deal with the problems. और बाद में भी लिखो आई ऑल्सो वुड लाइक टू वर्क फॉर इनइक्वालिटीज ऑफ डिजीज एंड देयर इंटरवेंशंस. ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे पास ना क्या बोला मैंने? ठीक है। यहाँ पे क्रिटिक कर दूं क्या, कमेंट सर कर आप देता तो ये हूँ. रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मतलब ये डालोगे हाँ आप? हाँ, मैं सोच रहा हूँ डालूं, नहीं तुम बोलोगी तो नहीं भी डालेंगे. नहीं, आप बराबर. डालो, इसीलिए बोल रही हूँ। फिर अच्छा ठीक मैं, है आप ना. जो बोल रहे हो वही लिख दूंगी। तुम्हारे वाले से, हाँ तो तुम्हारा वाला ही मैंने रिकॉर्ड किया, उससे पहले वाला मिस कर गया. एनीवे, तो अब नेक्स्ट है वाई एम पी एच हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉड बेस्ड डिसिप्लिन. ये ऊपर वाला भी तो, ये लाइन तो ठीक है, कॉमन हो सकता है थोड़ा. व्हेन आई वाज, देखो एक चीज ये समझो कि जैसे
ऐसा नहीं है ना कि जो चीज तुमने वहां लिखा है वो यहाँ बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के इश्यूज तो सिमिलर है ना दोनों जगह पे। हाँ, बस तो और इंट्रिकेसीज। एक ही प्रोफेसर तुम्हारा दोनों जगह इंटरव्यू नहीं ले रहा होगा। तो हम्म। ऐसा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल अलग करने की जरूरत है यहाँ पे। यू कैन कीप 70% अ थिंग, जो ऊपर अच्छा था उसको एज इट इज रख के 30% चेंज करना विद दिस कोर्स, विद पर्टिकुलर कोर्स, रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, ऐसा तुम कर सकती हो। क्योंकि ऊपर वाला पढ़ने में ना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, ठीक है, अच्छा। ऊपर वाला। फिर भी ये देख लेते हैं। व्हेन आई वाज वी लिव्ड नियर, ये देखो ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ केवल। देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ, ये बहुत सारा इधर कैसे आ गया, बेसिक एसेसिबिलिटी लाइक फूड and healthcare needs. We had to travel 15 to 20 kilometers if there was any urgency, which sometimes made it impossible if we don't have any transportation. अच्छा, तो देखो इसको ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक को, हम्म। ठीक है, तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हो कि while on internship in remote areas। सर नहीं, ये तो असम वाला लिखा है मैंने कि असम में जो मुझे हेल्थ केयर नीड्स को एक्वायर करने में दिक्कत होता था जब मैं छोटी थी, अच्छा, तो तब से मुझे तुम फिर प्रॉब्लम। फिर यहाँ होम टाउन ऐड नहीं किया ना। अच्छा। हाँ, होम टाउन और उसमें आसाम का भी जिक्र कर सकती हो, हाँ। ठीक है। तो एक तो हो गया, हाँ। तो इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लो कि मतलब, या ठीक है ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर टू ऑल एंड एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। My passion to create and sustain outstanding healthcare services began to take from, ये मतलब बस देख लो, ये ठीक तो तुमने लिखा है, इसको छोटा कर पाओ तो बहुत बेटर हो जाएगा, इसको और ठीक बेटर है। कर, मतलब ये बोल हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। बट अच्छा है। ड्यूरिंग द कोर्स द टेस्ट which will not only enable me to be a professional in this field but reinforce my work experience with special reinforce my work experience, मतलब क्या हो गया, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस। तो मतलब जहाँ वहाँ पे जो फील्ड वर्क्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, मैंने उस सेंस में मीन किया था। अच्छा, तो तो उसको ये उसी फील्ड तरीके से वर्क लिखो होगा। ना कि नॉट ओनली enable me to be a professional हम्म। but uh, enrich my work experience लिख दो ना, पैरेलली enrich my experience working मतलब at grassroots level या फर्स्ट हैंड, मतलब ऐसे कर दो कुछ, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। हम्म। ठीक है। या इस पूरे लाइन को ही तुम रिफ्रेश कर सकती हो कि द करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज दैट इज प्रोवाइड्स, है ना, हम्म। व्हिच हैज सब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज केप्ट टुगेदर, है ना, हम्म। इज अ, मतलब होता है ना कि इट्स ग्रेट कॉम्बिनेशन टू लर्न एनी सब्जेक्ट विच इज वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, या ऐसे करके लिख सकती हो तुम। हम्म। और with special population improving the efficiency and quality in health services as TIS also offers। अब ये क्या है ना, ये पूरा टेस्ट का तारीफ कर दिया तुमने, ये तो बिल्कुल ही ये ज्यादा हो इसको, गया। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें तुमने क्या किया है, अबाउट द टेस्ट कोर्स तुमने ज़्यादा लिख दिया, अबाउट द टेस्ट, अबाउट द क्वालिटी ऑफ कोर्स। इट डजेंट गिव यू कि तुम क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। तो तुम अगर उसी क्वालिटी को लिखना भी चाहते हो ना, तो तुम अपने पर्सपेक्टिव में लिखो, आई विल बी गेटिंग, ठीक है, जो माई हाँ, कैसे एक्सपीरियंस होंगे। लिखा ना, हाँ, तो थोड़ा आई विल बी गेटिंग लिख के एंड ऑल्सो राइट समथिंग कि तुम्हारा फोकस एरिया क्या होगा। क्योंकि जो जो मैंने ये एसओपी वर्जन में तुमने लिखा है ना, जो हम लोग बताते थे कि हम्म। क्यों किया, वहां क्या करोगे, तो वहां काम करने में थोड़ा ये लिखो कि व्हाट्स योर एजेंडा, तुम किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगी। तो अगर व्हाट तुम, आई ब्रिंग टू द टेबल, वैसे टाइप का। नहीं, वो तुम ऑफर कर रही हो ऐसा वाला बात नहीं है, वो तो वो हो गया कि तुम क्या ऑफर कर रही हो, वो अलग चीज है।
तुम यहाँ पे लिखना है कि तुमको क्या ध्यान देना है, किस चीज़ पे तुम ज़्यादा पढ़ना चाहती हो। तो तुम कोर्स डिस्क्रिप्शन देखो और जो ऑब्जेक्टिव तुम्हें ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्टिव से तुम ज़्यादा अलाइन हो पाती हो, जैसे ये कौन सा है ना, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है हाँ हेल्थ है ना। तो तुमको तुमको ये यहाँ पे तुमने लिख ही दिया है कि तुम हेल्थ केयर सर्विसेज को मास लेवल पे या एवरी इंडिविजुअल तक पहुँचाना चाहते हो। तो तुम ऐसे लिखो कि आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन स्केलेबिलिटी या मेकिंग हेल्थ सर्विसेज स्केलेबल, ठीक है। या ठीक। फिर ऐसे तुम कर सकोगे अल्टरनेट वे ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर विच कैन ब्रिज द गैप ऑफ डिस्टेंस एंड अवेयरनेस। ये सब चीज़ों को लिख सकते हो क्योंकि तुमने जो फेस किया उसी के रिगार्ड में तुम पढ़ना चाहोगे। और इसमें ना अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव कोर्स डिस्क्राइब करता है केवल तुम वही बताओ। समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड कि मैं ऐसा वहाँ पे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम वो लिख सकती हो, ठीक है। मतलब somebody who is in mechanical engineering can have an, मतलब मैं एक बहुत ही एब्रप्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो ये सोच सकता है कि कल को हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। हाँ, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ऐसा तुम लिख सकती थी। तो ऐसे तुम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे हो तो तुम ये लिख सकती हो कि मैं जो रिमोट एरिया ऑफ इंडिया है या फिर ऐसे एरियाज में जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे हेल्थ केयर को पहुँचाने के जितने सिस्टम्स हैं उस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वाइल इन कोर्स, ठीक है। तो वो क्या होता है कि थोड़ा स्पेसिफिक होता है तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ सी हैज समथिंग इन माइंड कि क्या करना है। ये यहाँ आके नहीं तुम खोजोगे कि 2 सेमेस्टर तक यही पता कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम इसका, है ना, पढ़ तो रहे हैं। और आफ्टर ग्रेजुएशन फिर उसी सिंक में होना चाहिए, जो ऊपर तुमने दोनों लिखा है उसी सिंक में होना चाहिए। I will use this education as a springboard to develop and expand programs using critical thinking and taking varieties of option and diverse point of view। नहीं नहीं नहीं, ये सब तुमने ना एकदम वो जार्गन्स डाला एकदम बहुत तेज। एक लाइन में लिखो, you will try to get a job or position in an organization who works for providing healthcare facilities to people। यही चाहते हो ना तुम? वैसे डायरेक्ट जॉब का मैं करूंगी तो वो थोड़ा डायरेक्ट नहीं, उसको लिखने का थोड़ा तरीका कुछ ना कुछ तो तुम डेवलप कर ही लोगी ना। मतलब वो नहीं होगा तो हम बता देंगे, बट तुम देखो इसमें तुमने एकदम नहीं बनावटी लिख दिया। आई विल यूज दिस एजुकेशन एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू डेवलप एंड एक्सपेंड प्रोग्राम्स यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड टेकिंग वेराइटीज ऑफ ऑप्शन एंड डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड ब्रिंग देम टुगेदर इनटू कॉमन विजन। अगर तुम्हें किसी ने नहीं करने दिया ऐसा तो फिर कैसे होगा? तो द फर्स्ट थिंग इज कि जो आपने सीखा है उसको यूज करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म खोजना है ना। और किस तरह का प्लेटफॉर्म खोजना है, तो ऐसा बोलोगे ना कि आई विल ट्राई वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर providing healthcare services to the people who are living in remote areas, है ना। I'll go there, I'll learn their challenges, their solutions, and I can bring, मतलब होता है ना कि I'll try to improvise their solution, ठीक है। यही सब तो करते हो ना पहले। अब ये सब जो वो तुमने पूरा रेनबो की तरह लिख दिया है ना, तो वो हटाओ, ठीक है। ठीक है। मतलब ये बात हमेशा याद रखो, जैसे मैं एक इंसान जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल रखता है, ठीक है। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स खत्म होगा, मैं नौकरी करूंगा। अब उसमें क्या है, नौकरी कहाँ करूंगा? तो नौकरी मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में करूंगा जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगह पे रिमोट एरिया के लोगों को, ठीक है। फिर मैं वहाँ क्या करूंगा, आई विल ट्राई एंड लर्न द चैलेंजेस, है ना, जो आप कोर्स में पढ़े हो, थोड़ा और फर्स्ट हैंड चैलेंज को फील करोगे। फिर देखोगे कि वो लोग क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। देन यू विल ब्रिंग योर एक्सपर्टाइज विच यू हैव गेन्ड इन योर कॉलेज लाइफ टू दैट कंपनी, जिससे कंपनी वाले लोग तुमको अप्रिसिएट करेंगे। फिर तुम्हारा उस फ्रेटर्निटी में तुम्हारी पहचान बढ़ेगी कि वाह ये उपासना तो बहुत स्मार्ट है ना। जब से वो आई है बहुत सारी समस्या हमारी ऐसे ही वो होती जा रही है, सॉल्व होती जा रही है। फिर वो तुमको ज्यादा बड़े रोल्स देंगे, है ना, कि नहीं अब तुम्हें पूरा स्टेट देखो, है ना। एंड देन यू विल इंक्रीज योर कैपेबिलिटी, वो कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है एंड देन
यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स तो तुमने पहले रियलाइज किया है अपने होम टाउन में, ठीक है। तो दिस इज योर कैरियर ऑप्शन जो तुम करते हुए अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ा रही हो, अपनी लीडरशिप स्किल्स भी तुम्हारा डेवलप हो रहा है ना, अपनी अथॉरिटी भी तुम बढ़ा रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर एबल टू डू समथिंग which is close to your heart or which you wanted to do from very early age. बात समझ में आ गई? So I'll be committed to improving efficiency in healthcare. अब ये जो लाइन है ना, ये आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी के लिए सही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज माई गोल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ, मतलब वो इफेक्टिव मैनेजमेंट, नहीं ये तो ठीक है, ये तो सब्जेक्ट का भी गोल है ना। नेक्स्ट आप और ज्यादा अथॉरिटी चाहते हो, आप और ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, तो आपको लिए उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और अच्छी नौकरी या और ज्यादा पोजीशन वाली प्रोफाइल को आपको पिक करना है। तो तुम समझो सिस्टम के बाहर आप नहीं जा सकते ना, इट्स नॉट कि आप